हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश करते हुए हर कोई अपने फ्यूचर के सपने देखा करता है। लेकिन बेंगलोर में हुई इस घटना ने लोगों को शादी और प्यार के मामले में सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस पूरे क्राइम सीन के बारे में आज हम इस स्टोरी में डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही आप लोगों की जो भी इस स्टोरी के बारे में राय होगी मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ में कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेंगलोर में रहने वाले बीवी गिरीश की शादी शुभा शंकर नारायण से तय होती है। शादी के पहले दोनों की एंगेजमेंट यानी कि सगाई की जाती है। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीबी गिरीश अपनी एंगेजमेंट के बाद बहुत खुश था और अपनी सगाई के करीब 3 दिन बाद गिरीश और उसकी होने वाली पत्नी शुभा शंकर नारायण एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद ये दोनों अपने स्कूटर पर बैठकर घर निकल ही रहे थे, पर घर जाने से पहले पास ही बने एक एयर व्यू पॉइंट पर वो रुक जाते हैं। शाम का टाइम था, अब ये दोनों उस पॉइंट पर फ्लाइट लैंडिंग के व्यू को एंजॉय करना चाहते थे। फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर जब वो नजारा ये एंजॉय कर रहे थे तभी अचानक पीछे से गिरीश के ऊपर भारी चीज से वार कर देता है। वो हमला इतना तेज और इतना घातक था कि गिरीश कुछ भी समझ नहीं पाया और सीधा ही वो जमीन पर नीचे गिर गया। इधर शुभा को भी कुछ समझ में नहीं आया और वो चीखती चिल्लाती हुई मदद के लिए आसपास लोगों को ढूंढ रही थी। गिरीश को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स की लाखों कोशिशों के बावजूद भी गिरीश कोई भी रिस्पांस नहीं दे पा रहा था और अगले दिन गिरीश की मौत हो चुकी थी। इस केस को जब इन्वेस्टिगेट किया गया और गिरीश की मौत के बारे में जो खुलासा हुआ तब आप यकीन मानिए आप सोच ही नहीं सकते क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई इतनी सी वजह से ऐसा क्राइम सीन भी करवा सकता है। तो आखिरकार किसने और किस वजह से इस क्राइम सीन को अंजाम दिया था, जानने के लिए इस स्टोरी में एंड तक जरूर बने रहिएगा। बेंगलोर के एक नामी लॉयर की एक बेटी जिसका नाम है शुभा शंकर नारायण। शुभा की उम्र करीब 27 साल की थी और ये एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग किया करती थी। शुभा के पिता एक बहुत बड़े लॉयर थे जिनका काफी नाम था। अब क्योंकि शुभा के फादर लॉयर थे तो इसीलिए शुभा भी एक लॉयर बनना चाहती थी और वो लॉ की स्टडी कर रही थी। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीत रहा था और साल के नवंबर में शुभा के फादर शुभा का रिश्ता बीवी गिरीश नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं। गिरीश बाय प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग किया करता था और साथ ही एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी कर रहा था। शुभा और गिरीश का परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से ही दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और उनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस भी थे। अब शुभा के पिता गिरीश और उसकी फैमिली को अच्छी तरीके से जानते तो थे ही, इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक अच्छी फैमिली में जाए। खास तौर पर उन्हें ये लगता था कि गिरीश एक अच्छा लड़का है और उनकी बेटी के लिए ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है और इसी के चलते 30 नवंबर को गिरीश और शुभा दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है और साथ ही इनकी शादी अप्रैल में फिक्स कर दी गई थी। अब जो कि गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट हो चुकी थी तो एंगेजमेंट के सिर्फ 3 दिन बाद ही गिरीश को वो बताती है कि हम दोनों डिनर पर कहीं बाहर चलते हैं। इधर गिरीश भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी फियांसे ने उसे डिनर के लिए कहा था। इसी बहाने ये दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे और आपस में बातचीत भी इनकी होगी ताकि एक दूसरे को ये और भी अच्छे से जान पहचान सकें। बहुत ही एक्साइटमेंट के बाद गिरीश शुभा को हाँ कर देता है और फिर शाम को ये दोनों मिलते हैं। गिरीश पहले शुभा को ऑफिस ले जाता है और फिर ऑफिस में कुछ दोस्तों और कलीग से उसे मिलवाता है। ये दोनों बहुत ही खुश थे और आने वाली शादी के बातचीत करते हुए साथ ही घूम रहे थे, मजे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ये एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट में साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद रात को करीब 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। ये दोनों अब वहां से घर लौटने के लिए निकल रहे थे और तभी उन्हें उस रेस्टोरेंट के करीब एक फ्लाइट लैंडिंग व्यू पॉइंट स्पॉट दिखता है। फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट आमतौर पर जब फ्लाइट लैंड करती है या फिर टेक ऑफ करती है उसके आसपास ही होता है और कई बार उस तरह के नजारे को देखने के लिए लोग वहीं पर रुककर इस व्यू को एंजॉय करते हैं। ये दोनों भी डिनर करने के बाद घर लौट ही रहे थे, तभी शुभा कहती है कि थोड़ी देर हम एयर व्यू पॉइंट पर रुकते हैं और फ्लाइट को वो नजदीक से उड़ते हुए देखना चाहती है। गिरीश
वहां पर रुक जाता है और गाड़ी को वो साइड में लगा लेता है। अब दोनों एयर व्यू पॉइंट पर एक खाली जगह देखकर साइड में खड़े हुए थे। रात का समय हो रहा था। जिस जगह पर ये दोनों खड़े हुए थे वहां ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। थोड़ी देर रुक लेने के बाद तभी अचानक गिरीश की दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड वाली साइड सर के ऊपर एक वजनी चीज से हमला किया जाता है। चोट इतनी गहरी थी कि गिरीश को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो वहीं पर नीचे जमीन पर गिर गया और बेहोश हो चुका था। और इधर शुभा को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन था, कैसे और क्यों इसके ऊपर हमला कर दिया गया। और जब शुभा ने पीछे मुड़कर देखा तब हमलावर बाइक पर थे और वो वहां से भाग निकले थे। ये सारा कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। शुभा वहां पर रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए वहां पर मदद मांग रही थी। गिरीश जमीन पर पड़ा हुआ था और उसे मदद की बहुत जरूरत थी। अब जैसे तैसे शुभा एक कार वाले को अपनी मदद के लिए रोकती है। वो कार वाला देखा जाए तो उनके लिए और हम सभी के लिए एक अच्छा ही इंसान था। उसने कार को रोका, वो एकदम गाड़ी से बाहर आया और पूछा, हाँ जी मैडम बताइए क्या हुआ। और जिस हालत में उसने शुभा को देखा उसने कहा, वह मेरा फियांसे पड़ा हुआ है, पता नहीं किसी ने पीछे से अचानक आकर हमला कर दिया। तो वो गाड़ी वाले ने शुभा के साथ मिलकर उसे उठाया, तुरंत उसे गाड़ी में लेटाया। गाड़ी में लेटाने के बाद शुभा भी बैठी और उसे तुरंत पास ही के एक हॉस्पिटल में गिरीश को लेकर गए और वहां पर उसे एडमिट करवा दिया गया। शुभा अब घर वालों को इसकी सूचना दे देती है और सूचना मिलते ही दोनों के घर वाले तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पूरी रात बीत जाने के बाद अगली सुबह डॉक्टर गिरीश को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि गिरीश मर चुका था। ये घटना पूरे क्राइम और आसपास के इलाके में एक सदमे जैसी थी। जिस लड़के की 3 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई हो, जहां पूरा परिवार एकदम खुशियां मना रहा था, शादी की तैयारियां आगे कर रहा था और एकदम से ही ऐसे किसी ने इसके ऊपर वार किया और इसका मर जाना ये सबको चौंका देने वाला था। पूरा परिवार का बहुत बुरा हाल हो चुका था। अब यहाँ जहाँ खुशियां मनाई जानी थी वहाँ अब मातम मनाया जा रहा था और शुभा भी यहाँ पर बहुत दुखी थी क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी। जैसे तैसे ये लोग अपने आप को संभाल रहे थे। दूसरी तरफ इस घटना के बाद गिरीश के पिता पुलिस स्टेशन गए और वहाँ इस क्राइम सीन की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस वालों को ये सारी जानकारी बताई कि कैसे उनकी होने वाली बहू और उनका बेटा उस जगह पर खड़े थे और किसी ने उन पर हमला कर दिया और उस हमले में गिरीश की मौत हो गई। ये पूरी डिटेल वो पुलिस वालों को बताते हैं। इस कंप्लेंट को जब पुलिस वालों ने रजिस्टर किया, पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब इस मर्डर की एक ही इकलौती आई विटनेस थी, वो थी शुभा। शुभा का पुलिस वाले सबसे पहले स्टेटमेंट दर्ज करते हैं। शुभा उन्हें बताती है कि उसने गिरीश को डिनर के लिए कहा था और कैसे वो उस दिन गिरीश के ऑफिस गए, वहां हंसी मजाक हुआ। उसके बाद एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया गया, वो लोग वहां पर गए, वहां पर डिनर किया। उस जगह से लौटते हुए एक फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर रुकने के बाद वो व्यू देखना चाहते थे जहां से फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड होती है। और अचानक से जैसे वो वहां पर खड़े थे तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, वहां पर साइड में खड़े हुए, अचानक से किसी ने आकर जोरदार मेरे फियांसे के ऊपर यानी कि बीवी गिरीश के ऊपर हमला किया और वहां से वो भाग गए। हमलावर कौन था ये शुभा देख ही नहीं पाई थी। ये पूरा क्राइम सीन वो डिटेल में बताती है। शुभा सदमे में जा चुकी थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। 3 दिन पहले जिसकी एंगेजमेंट हुई हो और उसके होने वाले पति की मौत हो जाए तो किसी को भी गहरा सदमा लग सकता है और शुभा भी ऐसे ही सदमे में थी। पुलिस वालों ने शुभा को अच्छे से ट्रीट किया। उसके बाद बाकी घर वालों से भी पूछताछ की गई पर कहीं से भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब पुलिस वाले अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पुलिस वाले उस स्पॉट पर जाते हैं जहां पर यह क्राइम हुआ था और कई अलग अलग तरीकों से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। क्या परिवार की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी थी? इस तरह के हर एंगल पर पुलिस वाले जांच कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो इस केस से जुड़ा हुआ हो। और काफी टाइम बीत जाता है लेकिन कोई भी सफलता पुलिस वालों के हाथ नहीं लगी थी। इधर दिन बर दिन पुलिस वालों पर भी प्रेशर बन रहा था कि इस केस को सुलझाओ और पुलिस वालों को बाहर से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तब पुलिस वालों ने एक नए तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। दरअसल पुलिस वाले जब शुभा और बीवी गिरीश की एंगेजमेंट हुई थी तब उस एंगेजमेंट की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज वगैरह है या नहीं ये पता करवाते हैं, क्योंकि अक्सर कोई भी बड़ा फंक्शन होता है या फिर कोई इवेंट होता है तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स जरूर की जाती हैं।
पुलिस वाले अब गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं ताकि कोई क्लू मिल जाए या फिर कुछ ऐसा नजर आ जाए जिससे उन्हें इस केस को सॉल्व करने में मदद हो सके, क्योंकि इस तरह के फंक्शन में कई तरह के मेहमान आते हैं और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे उन्हें जरूर पता चलेगा, इसीलिए वो वीडियो देख रहे थे। अब यहीं से एक बड़ा ऑफिसर शुभा और गिरीश की एंगेजमेंट वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। हर एक मेहमान के चेहरे को नोटिस किया जाने लगा, हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन किसी भी मेहमान को देखकर या फिर कोई भी अजीब चीज उस वीडियो में पुलिस वालों को मिली ही नहीं, जिसकी मदद से उन्हें गिरीश के मर्डर केस में कोई सुराग मिल सकता था। हर मेहमान और हर रिश्तेदार को नोटिस कर लेने के बाद अचानक ही कुछ ऑफिसर्स की नजर शुभा के चेहरे पर पड़ती है। पुलिस वालों का मकसद सिर्फ उस वीडियो के जरिए उस इंसान को ढूंढना था या फिर उस सुराग को ढूंढना था जिससे कि इस क्राइम सीन को, इस मर्डर केस को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। उस टाइम उनके दिमाग में शुभा को लेकर कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने गिरीश और शुभा पर नजर डाली तो वो दोनों के हाव भाव को देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि जिस लड़की की एंगेजमेंट हुई है उसके चेहरे पर ऐसी कोई भी खुशी नहीं दिखाई दे रही। वो लगातार गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है और उसके चेहरे पर तनाव और थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। किसी भी लड़की और लड़के की जब शादी होती है तब उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है, पर गिरीश और शोभा के केस में ऐसा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ऑफिसर्स को ये देखकर बहुत अजीब लगा और उन्हें पता चल गया कि हो ना हो शायद शुभा इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उनका आइडिया ही था। हकीकत क्या है ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता थी। फिर वो ये सोचते हैं कि शायद इसकी कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी उन पुलिस ऑफिसर्स को शुभा के ऊपर कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा डाउट होने लगा था। अब उस डाउट के आधार पर पुलिस वाले उस शुभा की कॉल डिटेल्स की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला लेते हैं कि शायद इसी में उन्हें कोई जानकारी मिल जाए। अब इसके बाद शुभा की फोन की इन्वेस्टिगेट की जाती है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को निकाला जाता है, सीडीआर निकाली जाती है। यहीं से पुलिस वालों को पता चला जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था तब से लेकर लगातार शुभा की एक नंबर पर बात हो रही है। अब पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करने लगे, तब ये पता चला कि ये नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। ये जो अरुण वर्मा है ये शुभा के ही कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा है और वो शुभा से 2 साल जूनियर है। 19 साल का अरुण वर्मा लगातार शुभा से कॉल पर बात कर रहा था और पुलिस वाले अब अरुण वर्मा की कॉल डिटेल्स, उसकी लोकेशन कहां पर थी जब वो क्राइम सीन हुआ था तब की लोकेशन भी खंगाली गई। तब ये पता चला कि उसकी लोकेशन उस क्राइम सीन के आसपास की ही थी, क्योंकि शुभा की लोकेशन वही थी तो इस अरुण वर्मा की लोकेशन भी उसी के आसपास की थी। अब अरुण वर्मा की लोकेशन भी वहीं पर होना ये बात कुछ शक पैदा करने वाली थी। इसके बाद पुलिस वाले अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। पुलिस द्वारा जब अरुण से पूछा गया तब उसने पुलिस वालों को यह बताया कि वो उस टाइम पर उस दिन इस शहर में ही नहीं था। पुलिस वालों ने उसे ढंग से बिठाकर पूछताछ की, सख्ताई से पूछताछ की, लेकिन वो लगातार मना कर रहा था, क्योंकि सिर्फ मोबाइल लोकेशन ही वहीं पर दिखाना ये काफी नहीं था। उन्हें कुछ और भी सबूत चाहिए थे जिससे वो कोर्ट में इस केस को साबित कर पाएं। और यहीं से ही पुलिस वाले अब होशियारी से काम लेने लगे थे। पुलिस वाले उस टाइम पर तो अरुण वर्मा को वहां से छोड़ देती है। अब वो साथ में शुभा और अरुण के नंबर को रिकॉर्डिंग पर लगा देते हैं। इधर अरुण वर्मा भी जब वहां से बाहर निकलता है तो वो पहला कॉल सीधा शुभा को करता है और शुभा को पूरी बात डिटेल में बताता है। सामने से शुभा पूछती है कि क्या तुमने उन्हें कुछ बताया है या नहीं, तो उसने कहा कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और मैंने तो उल्टा बल्कि उन्हें ही घुमा दिया है कि उस दिन मैं इस शहर में ही नहीं था और शायद उन्हें यकीन भी हो चुका है तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें मुझ पर कोई शक है। इधर दूसरी तरफ पुलिस वालों के आसपास अब वो कॉल रिकॉर्डिंग थी और पूरी तस्वीर पुलिस वालों के सामने क्लियर हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस वाले सीधा शुभा के घर पहुंचते हैं। हालांकि शुभा को ऐसा उठाना बहुत मुश्किल था क्योंकि शुभा के फादर एक बहुत बड़े एडवोकेट थे। शुभा को ऐसे बुलाकर पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ करना ये उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर उनके पास कॉल डिटेल थी तो वो अब कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद वो सीधा शुभा के घर गए, उसके पिता को सारी बात बताई, शुभा को वो पुलिस स्टेशन लेकर आए, वहां पर उसे सबूत दिखाए, वो रिकॉर्डिंग सुनवाई और वो जो उस दिन अरुण वर्मा की लोकेशन शुभा के आसपास की थी क्राइम सीन वाले दिन वो भी दिखाई जाती है और साथ में ये जो कॉल रिकॉर्डिंग थी जो अभी अभी पुलिस वालों ने रिकॉर्ड की थी ये भी इसे सुनाई जाती है। इसके बाद अब अरुण वर्मा को भी उठा लिया जाता है। 19 साल का अरुण वर्मा को जब सबूत दिखाए गए तब वो टूट चुका था और इसके बाद इस क्राइम
क्राइम सीन की पूरी कहानी सामने आ चुकी थी, जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। पता चला कि शुभा अरुण वर्मा से प्यार किया करती थी और दोनों का रिश्ता करीब 2-3 सालों से चल रहा था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे और अरुण वर्मा शुभा का जूनियर था। शुभा अरुण वर्मा से शादी करना चाहती थी और अरुण भी यही चाहता था। बट यहाँ पर एक दिन शुभा के फादर को शुभा और अरुण के प्यार के बारे में पता चल चुका था और जैसे ही उन्हें ये पता चला तब शुभा के फादर शुभा की शादी अपने ही एक पड़ोस में रहने वाले बीवी गिरीश के साथ तय कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था गिरीश एक अच्छा लड़का है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उन्हें यह लगने लगा कि शुभा के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा और थोड़े ही दिनों में वो शुभा की एंगेजमेंट गिरीश से कर देते हैं। बट यहाँ पर शुभा को गिरीश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गिरीश एक साधारण स्वभाव का आदमी था। वो एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने में बिलीव करता था और शुभा को थोड़ा हाई लाइफस्टाइल जीना पसंद था और ऊपर से गिरीश उसकी चॉइस में भी नहीं था। उसने इसीलिए अपने लिए अरुण वर्मा को पसंद किया था, लेकिन अपने फादर के दबाव में आकर आखिर उसने गिरीश से एंगेजमेंट कर ली। पर वो इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और कहते हैं कि उसकी एंगेजमेंट के दिन उसकी ब्यूटिशियन जब शुभा का वो मेकअप कर रही थी, शुभा ने उसे कहा था कि मैं इस लड़के के साथ एंगेजमेंट करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, या तो मैं शादी के दिन भाग जाऊंगी या फिर इसे मार डालूंगी। शुभा अपनी ही एंगेजमेंट के बाद बहुत परेशान चल रही थी और उधर अरुण वर्मा से उसकी लगातार बात चल रही थी। 3 दिसंबर के दिन अरुण वर्मा, शुभा और अरुण का एक कजन और अरुण का एक दोस्त, इन चारों के बीच में 76 टाइम्स कॉल्स पर बात हुई थी। उसके बाद शुभा ने गिरीश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था और उसके साथ ही अरुण और उसके दोस्तों को भी प्लान में शामिल कर लिया था। अब प्लान ये बनाया गया कि एक रात को शुभा गिरीश को लेकर डिनर पर जाएगी और उसके बाद वो उसे एयर व्यू पॉइंट पर गिरीश को लेकर आएगी। रात का टाइम होने की वजह से काम भी आसानी से हो जाएगा और वो जगह भी सुनसान होगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब उसी प्लानिंग के हिसाब से शुभा गिरीश को डिनर के लिए कहती है और प्लान के अनुसार गिरीश को उस फ्लाइट लैंड स्पॉट पर लेकर जाती है और उसे जानबूझकर एक कोने में खड़ा कर देती है। तभी थोड़ी ही देर बाद अरुण वर्मा और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर सच में बहुत अंधेरा था और तुरंत ही पीछे से आकर वो गिरीश पर किसी भारी चीज से हमला कर देता है और मौका पाते ही वो तीनों वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद आगे की कहानी मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ। इस क्राइम के बाद, इस मर्डर के बाद करीब 50 दिन बाद इन चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और बाद में कोर्ट ने करीब 6 साल बाद शुभा और उसके बाकी के सभी साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये चारों इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी पहुंच चुके थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी सजा को बरकरार रखा। इनकी सजा को ना कम किया गया, ना बढ़ाया गया, ना कुछ और किया गया। फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और अब तक इन्हें जेल में 10 साल हो चुके थे और 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। तो ये थी पूरी कहानी। आज की स्टोरी में हमने ये देखा कि एक लड़की जिसे अपना होने वाला पति पसंद नहीं था और वो किसी और से शादी करना चाहती थी, बट अपनी ही खुशी को पाने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया उसका परिणाम हम जान चुके हैं। एक मर्डर कर देने के बाद भी 10 साल के बाद वो रिहा हो चुकी है और आज अपनी मजे की जिंदगी जी रही है। तो ये थी पूरी स्टोरी शुभा की और बीवी गिरीश की। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में सुना है या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @sikhpuri824 को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।